नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास हमारी बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु होगी, जिसके में आपके जो अनिवार्य विषय की पुस्तक है महात्मा गांधी जीवन और दर्शन। जीवन दर्शन के तहत हम महात्मा गांधी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए अपने जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे और उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, कौन कौन से राजनीतिक जो घटना चक्र अपने को देखने को मिलते हैं, उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में अपना समय व्यतीत किया जाता है, 1893 ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। हालांकि जनवरी 1915 तक वो भारत आ जाते हैं, मूलतः 1914 तक वो दक्षिण अफ्रीका में रुकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की, जैसे कि हमने विगत क्लास में भी बात की थी कि दक्षिण अफ्रीका किस उद्देश्य से जाते हैं, जिस तरीके से महात्मा गांधी की हमने बात की, वो कलकत्ता से बैरिस्टर की उपाधि जो प्राप्त करके आते हैं, वकालत करके आते हैं और कुछ समय के लिए यहाँ पे उनके द्वारा प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन उन्हें कई सफलता नहीं मिल पाती जो वकालत के पैसे में। कई बार तो उनके द्वारा जो वकालत छोड़ने का भी मंसूबा बना लिया गया था, लेकिन अंत में जब उन्हें एक ऑफर मिलता है, एक प्रस्ताव मिलता है, जो शाह अब्दुल्ला, जो दादा अब्दुल्ला है, गुजरात के एक व्यापारी है, उनको जो उनके द्वारा आमंत्रित किया जाता है अपनी तरफ से केस लड़ने के लिए और उसकी वकालत करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका में ये जो रहते थे दादा अब्दुल्ला, तो ये व्यापारी थे, गुजरात के व्यापारी थे, इनके द्वारा जो महात्मा गांधी को प्रस्ताव भेजा गया। अब इसी दौरान जब महात्मा गांधी यहाँ से दक्षिण अफ्रीका को जाते हैं 1893 ईस्वी को। अब महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद इनके द्वारा जो ट्रेन में फर्स्ट क्लास जो टिकट है बुक करवाई जाती है, फर्स्ट क्लास डिब्बे का टिकट बुक करवाया जाता है, प्रथम श्रेणी का, और जिसके तहत ये यात्रा करते हैं जोहान्सबर्ग टू प्रिटोरिया। जब ये यात्रा करते हैं तो महात्मा गांधी के साथ एक वाक्य घटित होता है। उस वाक्य के तहत, उसके वाक्य ने इनका हृदय परिवर्तन कर लिया और जिसके तहत इनके द्वारा जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का निश्चय इनके द्वारा किया जाता है। ये जोहान्सबर्ग टू प्रिटोरिया की यात्रा जो बाई रेल कर रहे थे, बाई ट्रेन कर रहे थे, तो बीच में क्या होता है, जो प्रथम श्रेणी के फर्स्ट क्लास टिकट इनके द्वारा लिया जाता है, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती इन्हें धक्के देकर जो प्रथम श्रेणी से उतार दिया जाता है। कड़ाके की ठंड में जो बीच रास्ते में, बीच स्टेशन में इनको जो उतार दिया जाता, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले ही इनको उतार दिया। ये घटना से जो महात्मा गांधी काफ़ी आहत हुए, काफ़ी दुखी हुए और यहीं से उनका हृदय परिवर्तन होता है और उनके द्वारा निश्चय किया जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय लोगों के ऊपर और दक्षिण अफ्रीका के जो मूल लोगों के ऊपर जो अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किया जाता है, उस अत्याचार के विरुद्ध लड़ने का निश्चय महात्मा गांधी के द्वारा कर लिया जाता है। अब महात्मा गांधी के द्वारा जो जिस उद्देश्य से वह गए थे, जो वकालत बात करें तो किसी केस के सिलसिले में, जो दादा अब्दुल्ला भाई है, जो उनके केस के सिलसिले, अब वहाँ दक्षिण अफ्रीका में ये लंबे समय तक रहते हैं। 1893 ईस्वी से लेकर लगभग 1915 ईस्वी तक रहते हैं। उसी दौरान उनके द्वारा जो वहाँ राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं और कई सामाजिक आंदोलन कई इनके द्वारा किए जाते हैं, उनका नेतृत्व भी उनके द्वारा किया जाता है। यहाँ जो जाते ही इनके द्वारा 1894 ईस्वी में एक नटाल इंडियन कांग्रेस फॉर्म की, जो नटाल इंडियन कांग्रेस है, इसकी स्थापना कर दी जाती है। महात्मा गांधी के द्वारा 1894 ईस्वी में जो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की जाती है और एक इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र भी ये दक्षिण अफ्रीका में निकालते हैं। इसमें जो अंग्रेजों की नीतियों का विरोध इनके द्वारा किया जाता है और अंग्रेजों द्वारा किए गए जो भारतीय लोगों पर अत्याचार दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों पर थे, उनको जो इंडियन ओपिनियन पत्र, समाचार पत्र के माध्यम से इनके द्वारा क्या है, जनता के सम्मुख रखा जाता है। यानी इन अंग्रेजों की नीतियों का इनके द्वारा अपने जो समाचार पत्र है इंडियन ओपिनियन के माध्यम से विरोध किया जाता है। उसके अलावा 1904 ईस्वी में इनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी जाती है। आश्रम की स्थापना की जाती है, जिस तरीके से साबरमती आश्रम ये भारत में आने के पश्चात उसकी स्थापना, इसी तरह का आश्रम उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया जाता है। और वहाँ बात करें तो 1894 ईस्वी लेकर 1906 ईस्वी तक तो ये उदारवादी तरीके से इन्होंने आंदोलन किए अंग्रेजों के विरुद्ध में और कई लोगों को बात करें तो कई जो उनके काले कानून हैं उनको रद्द करवाने का प्रयास किया और लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध इनमें आवाज़ उठाई और उदारवादी तरीके इन्होंने अपनाए आंदोलन। लेकिन 1906 ईस्वी में इसके पश्चात जो पहली बार इन्होंने सत्याग्रह किया था और सत्याग्रह का प्रयोग भारत से बाहर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। और
1908 ईस्वी में एक बार इन्हें पहली बार जीवन में पहली बार इनके द्वारा जेल जाने का अनुभव भी प्राप्त कर लिया जाता है। ये सारे काम कहाँ हो रहे? दक्षिण अफ्रीका में हो रहे। यानी जो महात्मा गांधी के द्वारा 1893 ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी 1 जनवरी तक जो बिताया जाता है, उस समय की अगर बात करें तो उस समय तक जो जितना समय उनके द्वारा उनके उस समय के दौरान जो घटना चक्र हो रहा है उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। यानी कि दक्षिण भारत में महात्मा गांधी के द्वारा किस तरीके के आंदोलन वगैरह किए जाते हैं। और उनके द्वारा 1909 ईस्वी में इनके द्वारा इंग्लैंड टू दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, इंग्लैंड से जहाज के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे। उस वक्त इनके द्वारा जो हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की जाती है और ये अपने यात्रा के दौरान, समुद्री मार्ग की यात्रा के दौरान इस पुस्तक की रचना महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है, जिसमें राम राज्य की कल्पना इनके द्वारा की जाती है और स्वराज्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे विचार इनके द्वारा रखे जाते हैं। उसके अलावा 1910 ईस्वी में एक टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना इनके द्वारा की जाती है और ये टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कहाँ की जाती है? दक्षिण अफ्रीका में की जाती है। और इनका एक जर्मन मित्र होता है जो बल्क नाम का होता है, उसके सहयोग से इनके द्वारा टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की जाती है और यहीं जो टोल्स्टॉय फॉर्म में ये स्थायी रूप से रहने लगते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के दौरान ये घटना चक्र हमें देखने को मिलता है। अभी तक ये भारत नहीं आए, उससे पहले एक बार बीच में ये भारत आते हैं 1901 ईस्वी में। अब 1901 ईस्वी में भारत किस उद्देश्य से आते हैं? जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन के तहत बात करें तो कलकत्ता में जो अधिवेशन होता है उसके तहत ये आते हैं और उस अधिवेशन में ये भाग भी लेते हैं, महात्मा गांधी भाग लेते हैं। तो बात करें तो इसे जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, जो वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष में आयोजन किया जाता है, वो ऐसा अधिवेशन होता है। उसी अधिवेशन के दौरान ये भारत आते हैं और इस वक्त इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहा था वह कौन कर रहा था? दिनसा इदुल्जी वाचा जो अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस अधिवेशन है जो राष्ट्रीय अधिवेशन, कांग्रेस पार्टी की स्थापना पहले से 1885 ईस्वी में हो चुकी है। तो उसका प्रतिवर्ष जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता दिनसा इदुल्जी वाचा करते हैं, उसमें भाग लेते हैं कौन? महात्मा गांधी। और उसके अलावा जो इनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एक एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट चलता था। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या होता था अगर बात करें तो, अगर कोई भी भारत से दक्षिण अफ्रीका के लिए जाता था और उसे अपने पंजीकरण के तहत ये जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अपना पंजीकरण करवाना पड़ता था और वो जो पंजीकरण सर्टिफिकेट है वो अपने साथ हमेशा रखना पड़ता था। वो साथ में दक्षिण अफ्रीका में जहाँ भी घूम रहा है, अगर कोई काम करने के लिए व्यक्ति गया है तो उस व्यक्ति को यहाँ अपना पंजीकरण करवा के इस एक्ट के तहत, कानून के तहत, और उसको पंजीकरण को अपने साथ रखना। अगर वो गुम जाता तो बड़ी समस्या हो जाती थी। तो इस चीज़ का महात्मा गांधी के द्वारा विरोध किया गया और 1906 ईस्वी में इस एशियाटिक रजिस्टर एक्ट को क्या कर दिया जाता है? इनके द्वारा रद्द करवा दिया जाता है। अब बात करें गिरमिटिया मजदूर। ये गिरमिटिया मजदूर कौन थे अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका जो भारतीय मजदूर जो दक्षिण अफ्रीका जाते थे उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। यानी कि भारतीय मजदूरों को क्या कहा जाता? दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। इसके अलावा बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा जो अपने बिताए गए समय काल में जीवन में अगर दक्षिण अफ्रीका में जो बिताया गया, जिसके तहत मूलतः 1893 से 1914 ईस्वी तक इनके द्वारा कई जो काले कानून को ब्रिटिश इंडिया के जितने भी जो कानून है जो जिनसे जनता का शोषण होता है और जनता पर जो उनके द्वारा अत्याचार, उन कानूनों को रद्द जो महात्मा गांधी के द्वारा करवाया जाता है। और इतने समय रहने के पश्चात महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को संपूर्ण रूप से भारत आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर। और इसी दिन भारत के जो अपोलो बंदरगाह है, अपोलो बंदरगाह कहाँ स्थित है? बम्बई में स्थित है। यहाँ पे जो इस बंदरगाह पे महात्मा गांधी उतरते हैं और भारत आगमन के तिथि के कारण ही भारत सरकार के द्वारा जो प्रवासी भारतीय दिवस है, जिस दिन महात्मा गांधी यहाँ भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका छोड़कर, उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो भारतीय सरकार के द्वारा मनाया जाता है। और इसके पश्चात जब भारत में महात्मा गांधी आते हैं तो उस समय जो ब्रिटिश सरकार है भारत की, वह प्रथम विश्व युद्ध में उलझी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 ईस्वी तक चलता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में मूलतः हमने जो महात्मा गांधी के द्वारा
जो दक्षिण अफ्रीका जाने के पश्चात अपना जो समय व्यतीत किया जाता है उसके बारे में हमने चर्चा की है। जो महात्मा गांधी बात करें तो 1893 ईस्वी में यहाँ से जो अफ्रीका चले जाते हैं और दादा अब्दुल्ला व्यापारी है, गुजराती व्यापारी, इनका मुकदमा लड़ने के लिए, क्योंकि इनके द्वारा जो वकालत पहले से की बैरिस्टर की उपाधि ये लंदन से लेकर आते हैं और ये 1915 ईस्वी तक रहते हैं, मतलब जनवरी में आ जाते हैं, लगभग 1914 ईस्वी तक रहते हैं। अगर बात करें तो ये जब उस वक्त भारत आते हैं, अगर ये उस वक्त जो दक्षिण अफ्रीका रहते हैं और दक्षिण अफ्रीका के दौरान जो राजनीतिक गतिविधियां इनके द्वारा की जाती है, उन राजनीतिक गतिविधियों के बारे में हमने जिक्र किया। राजनीतिक गतिविधियों में जब इनका हृदय परिवर्तन मैंने जैसे बताया था आपको, जोहान्सबर्ग टू प्रिटोरिया की यात्रा करते हैं, रेल की यात्रा करते हैं फर्स्ट क्लास से, प्रथम श्रेणी के डिब्बे से, लेकिन उन्हें धक्के मारकर उतार दिया जाता है बीच रास्ते में। तब इनके मन में बड़ी आहत होता है, इनको बड़ा दुख होता है और इसी के कारण इनके द्वारा दृढ़ निश्चय किया जाता है अंग्रेजों की इन नीतियों के विरुद्ध और ये शोषणकारी नीतियां और जनता पर किए जाने वाले अत्याचार के विरुद्ध लड़ने का निश्चय किया जाता है। और इनके द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में भी जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाती है और उस अधिकारों की लड़ाई के तहत ये जो काफ़ी हद तक सफल रहते हैं और इनके द्वारा कई जो बुरे कानून हैं, जो शोषणकारी कानून है, उन काले कानूनों को इनके द्वारा रद्द कर दिया जाता है, जिसके तहत वहाँ जो एक समाचार पत्र भी इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और जनता के मुद्दों को ये समाचार पत्रों के माध्यम से उठाते हैं। और जनता पे किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ बात करें तो उन अत्याचारों को इनके द्वारा जो प्रकाशन किया जाता है समाचार पत्रों के माध्यम से, और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये वहाँ आवाज़ उठाते हैं। और कई आश्रम जैसे 1904 ईस्वी में जो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, 1854 में नटाला इंडियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है और ये जो पहली बार वहीं जो सत्याग्रह का प्रयोग इनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। 1906 में 1908 में जेल भी जाते हैं और कई राजनीतिक गतिविधियां हमें देखने को मिलती है। हिंद स्वराज पुस्तक दक्षिण अफ्रीका रहते हैं, जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तो उसी दौरान इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है। ये पुस्तक हिंद स्वराज पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी। ये अगर पुस्तक देखें तो अक्सर कई एग्जामों में प्रतियोगिताओं में पूछी जाती है। इसके अलावा जो टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना जो अपने जर्मन मित्र है बल्क के सहयोग से करते हैं और यहीं पे उसके पश्चात 1910 के पश्चात ये टॉल्स्टॉय फर्म में रहते हैं। और उसके पश्चात बात करें तो पहली बार ये भारत में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में ये 1901 ईस्वी में भारत आते हैं और दिनशा इदुलजी वाचा जो इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस समय ये पहली बार जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। उसके पश्चात एशियाटिक जो रजिस्ट्रेशन एक्ट इनके द्वारा रद्द करवाया जाता है, जो भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में जाने के पश्चात लेना पड़ता था। यानी दक्षिण अफ्रीका जो जितने भी भारतीय मजदूर जाने वाले थे उनको अपना पंजीकरण इस एक्ट के तहत करवाना पड़ता था और वह पंजीकरण प्रमाण पत्र हमेशा अपने साथ रखना पड़ता था, जिसे अगर वो खो जाता तो काफ़ी इन्हें दिक्कतें होती थी। इसका विरोध इनके द्वारा किया गया और 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा इस एक्ट को क्या करवा दिया जाता है, रद्द करवा दिया जाता है। भारत से जो वहाँ जाने वाले मजदूर थे, मजदूरों को क्या कहा जाता है, गिरमिटिया मजदूर, यानी भारत से जो दक्षिण अफ्रीका के लिए जो कमाने के लिए जाते हैं उन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। कई अधिकारों की लड़ाई जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों हैं या दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई इनके द्वारा 1893 ईस्वी से 94 ईस्वी तक लड़ी जाती है। और दक्षिण अफ्रीका में ये जो कुछ इतने 1893 से 94 ईस्वी तक रहने के पश्चात 9 जनवरी 1915 को भारत आ जाते हैं और इनके भारत आगमन की खुशी में ये जो दिवस है 9 जनवरी वाला, ये भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपोलो बंदरगाह यानी बंबई पे ये उतरते हैं और ब्रिटिश सरकार इस समय जब ये भारत आते हैं तो ब्रिटिश सरकार किस में व्यस्त थी, भारत में अंग्रेजों का ही शासन था इस वक्त, तो ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में जो 1914 से 18 ईस्वी तक चलता है यहाँ तक व्यस्त रहती है। तो ये जो बिताया गया जीवन है महात्मा गांधी के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में, ये इस घटना चक्र हमें देखने को मिलता है। बोलिए यहाँ तक कुछ पूछना हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आप व्यक्तिगत रूप से जो कॉलेज आते हो, कॉलेज में अगर किसी तरह की समस्या हो, महात्मा गांधी से संबंधित कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आप जानना हो तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझे सीधे पूछ सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और आगे की क्लास में हम जब भारत आ जाते हैं महात्मा गांधी, उसके पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरीके से भाग लिया जाता है और भारत की राजनीति में किस तरीके से सक्रिय होते, उसके बारे में हम निरंतर अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।